कार्तीय नियामक या निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग जानेंगे किसी भी बिंदु को तल या समतल में स्थापित करने का तल में किसी बिंदु को हम लोग कैसे दिखला सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये चीज जानेंगे। देखिए, तल में बिंदु को दर्शाने के लिए सर्वप्रथम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। तल में बिंदु दर्शाने के लिए सर्वप्रथम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। दोनों रेखाओं में एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन तथा दूसरा उदर रेखा वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, एक होता है क्षैतिज रेखा, दूसरा होता है उदर रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुज अक्ष, एक्स अक्ष मतलब एक्स एक्सिस या भुज अक्ष या एक्स नियामक होता है। एक्स नियामक क्षैतिज रेखा हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष या भुज अक्ष या एक्स नियामक अक्ष कहते हैं। उदर रेखा को वाई अक्ष मतलब वाई एक्सिस या कोटि अक्ष या वाई नियामक कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई किसे कहते हैं ये समझ गए। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और उदर रेखा मतलब वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे से मिलती है उसे मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। मूल बिंदु को प्रायः ओ से सूचित किया जाता है।
मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक 0 होता है। मूल बिंदु नियामक क्या होता है? मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0, दोनों का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर पूरे तल को चार भागों में बांट देता है, जिसमें प्रत्येक भाग पाद या चरण, पाद या चरण या चतुर्थांश या चतुर्थांश, जिसमें प्रत्येक भाग पाद या चरण या चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पाद या चरण या चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर अभी दिखलाएंगे आप लोगों को पूरे तल कितने भाग बांटता है? 4 भाग में। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पाद या चरण या चतुर्थांश, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है। प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम पाद में एक्स और वाई दोनों नियामक पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। द्वितीय पाद में सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद में एक्स नियामक निगेटिव, मतलब ऋणात्मक, एक्स नियामक निगेटिव एवं वाई नियामक पॉजिटिव। यही ना। तृतीय पाद में थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, समझ गए? तृतीय पाद में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नियामक नेगेटिव, नेगेटिव होता है। चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ पाद में एक्स नियामक पॉजिटिव तथा
y नियामक निगेटिव होता है। कौन सा पार्ट में किसका मान पॉजिटिव होगा, किसका मान निगेटिव होगा, ये चीज आपको दिखा दिया गया है। इसी में भी लिखिएगा एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर का अंक पॉजिटिव तथा बाईं ओर का अंक निगेटिव होता है। इसी प्रकार y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर का अंक पॉजिटिव एवं नीचे का अंक, किसके नीचे का अंक, मूल बिंदु से नीचे का अंक, नीचे का अंक नेगेटिव होता है। किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए एक्स नियामक पहले एवं y नियामक बाद में होता है। मतलब x का मान पहले एवं y का मान बाद में, मतलब भुज पहले होता है और कोटि बाद में होता है। तो x अक्ष को कौन सा अक्ष हम लोग कहते हैं, भुज अक्ष, y अक्ष को कोटि अक्ष, वही x नियामक और y नियामक हो जाता है। समझ गए। अब जितना भी लिखाए हैं एक ही चित्र में सारा चीज अभी क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये बताइए क्षैतिज रेखा होगा कि उदग रेखा होगा, ये उदग रेखा सीधा, और ये हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा। और दोनों जहां एक दूसरे से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको हम लोग लिखेंगे x, इसको x डाइस, ये क्या होगा y, y। तो इसको हम लोग कौन सा एक्सिस कहेंगे, x एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस। मतलब x अक्ष और y अक्ष अभी आप लोगों को लिखाया गया है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जहां एक दूसरे से मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये लिखाए हुए हैं। अब ये देखिए x अक्ष और y अक्ष मिल करके पूरे तल या समतल को कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 भाग। तो यही होता है पहला भाग। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 ST मतलब फर्स्ट, 2 ND मतलब सेकेंड।
पूरा FIRST लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय पाद सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा तृतीय पाद। थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 TH लिख दीजिए क्वाड्रेंट हो गया। अभी लिखा है प्रथम पाद में प्लस प्लस x और दोनों यहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब द्वितीय चतुर्थांश में लिखाए थे x का मान माइनस y का मान प्लस, फिर तृतीय पाद में माइनस माइनस, फिर चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। x का मान प्लस y का मान माइनस लिखा है, देख लीजिए। अब यहाँ पर लिखा है आप लोगों को मूल बिंदु से x अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर का क्या होगा प्लस, जितना दिलाना है दिलाते जाइए। x एक्सिस पर बाईं ओर का निगेटिव मूल बिंदु से -1, -2, -3, -4, -5, हो गया। और इस पाद में कौन क्या हो रहा है देख लीजिए आप लोग। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, सारा क्वाड्रेंट सब आ गया। अब देखिए आप 3 - 5 किस पाद का कौन किस चतुर्थांश का है यह बिंदु, यहाँ लिख सकते हैं बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश का बिंदु है, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में स्थित है। दूसरा बिंदु -5 -2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यही ना। तीसरा बिंदु -8 2 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। कौन बात कर रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चौथा बिंदु 3 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश। पांचवा 5 0 बिंदु 5 0 कहां पर स्थित होगा बोलिए,
तो 5 y का मान कुछ है या नहीं है, तो केवल 5 मान लो x एक्सिस पर आते हैं, तो किस पर स्थित हो गया, बिंदु 5 0 x अक्ष पर स्थित है। छह नंबर बिंदु 0-3 कहाँ स्थित होगा, 0-3 y अक्ष पर स्थित हो जाएगा, या अक्ष मान 0 हो जाए, y अक्ष पर अर्थात यदि x नियामक 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, एवं यदि y नियामक 0 हो तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित। कोई पूछ देगा यदि x नियामक 0 तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर, यदि y नियामक 0 तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। नोट लिखिए, यदि x बराबर अचर राशि तो आलेख y अक्ष के समांतर होगा। यदि x बराबर अचर राशि मतलब क्या, x बराबर 3, 4, 5 और इस तरह जाएगा तो आलेख जैसा खींचा जाएगा तो किसके समांतर हो जाएगा, y अक्ष के पैरेलल होगा। दूसरा, y बराबर अचर राशि तो आलेख x अक्ष के समांतर होगा। तीसरा, मूल बिंदु का नियामक हमेशा क्या होगा बोलिए, 0 0 होता है। चौथा, बिंदु 3, 4 में भुज बराबर कितना बोलिए, 3, कोटि बराबर 4। समझ गए भुज और कोटि। 5वां नंबर, यदि भुज बराबर 5 एवं कोटि बराबर 6 तो बिंदु कितना होगा बोलिए, तो बिंदु 5 - 6 होगा, यही ना। छठा नंबर, बिंदु 7 - 3 में x बराबर कितना, 7, y बराबर कितना, -3। कोई दिक्कत यहां तक।
एकदम सारा चीज एक बार घर में पढ़ लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कुर्सी से कल सिखलाया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 पहला का ये नंबर मूल बिंदु के नियामक डाइस होते हैं, क्या होगा बोलिए? 0 0। अब ये पढ़े हैं आप लोग। बी नंबर एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर y निर्देशांक, अब ये पढ़ा है 0 0। सी नंबर y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x नियामक 0। डी नंबर यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो, कोटि शून्य हो मतलब एक्स वाई का मान शून्य हो, तो वह बिंदु कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष। ई नंबर यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु कहाँ होगा? वाई अक्ष पर। एफ में कह रहा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3 - 4 हो तो वह डाइस पाद में स्थित होगा। किस पाद में स्थित होगा बोलिए? 3 - 4। हाँ, अब ये पढ़े हैं चतुर्थ पाद। जी में क्या कर रहा है? -4 - 1 डाइस पाद का बिंदु है। किस पाद का बिंदु है? तृतीय पाद। एच में कह रहा है बगल के चित्र से पीएल और ओएल। पीएल बराबर कितना? पीएल बराबर 4। पीएल बराबर कितना? 4। और ओएल बराबर 2। यहाँ क्या दिया हुआ है? ये बिंदु खींचा हुआ है ना जी, एक्स एक्स डाइस वाई डाइस ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ बिंदु दिया हुआ है। बिंदु क्या सब दिया हुआ है? 2 4 यही दिया हुआ है। पीएल दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये देखना है एक्स का मान यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, और वाई का मान ऊपर को जा रहा है। तब यहाँ पर ये देखना है 2 4 है, तो एक्स का मान कितना हो रहा है इसमें? 2। वाई का मान कितना? 4 हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया ओ एल बराबर कितना? 2। और वो 4 ऊपर जो वाई का मान हो रहा है, वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो पीएल कितना हो रहा है? 4। आई में क्या करा? -3 5 किस पाद का बिंदु है? -3 5 किस पाद का बिंदु है? -3 5 द्वितीय पाद। आ रहा समझ में? देख रहे कितना आसान है, जो लिखाए हैं सारा चीज उसी में आ रहा है। एक बार आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, बाकी से आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। खाली उसको एक बार अच्छा पढ़ लीजिएगा तो फिर